प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। सत्य है तो उसका कारण देना है, असत्य है तो उसका भी कारण देना है। ये कथन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये असत्य कथन है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा इस कथन का खंडन करती है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रतिच्छेदी रेखा है। देखो यहाँ पर एक बिंदु है, ये एक बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये देखो यहाँ पर ये खंडन कर रहा है। एक रेखा ये हो रही है, एक रेखा ये हो रही है, इस बिंदु से होकर के जा रहे हैं। ऐसी अनेकों रेखाएं हो सकती हैं। एक बिंदु से होकर के बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं इस बात का खंडन करती हैं। ये कारण हो गया। नंबर दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये जो है असत्य कथन है। कारण ये है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अगर आप इसको खींचेंगे इस तरीके से, दो भिन्न बिंदु ले लीजिए आप, ये और ये ले लिए, दो अलग अलग बिंदु। अब इससे होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बस इसके अलावा और दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर अद्वितीय रेखा है, ये अद्वितीय रेखा, तो यह असत्य कथन है। इसका कारण है कि दो बिंदुओं से होकर के केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सत्य कथन है क्योंकि इसको अनेकों उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से मतलब जैसे ये शांत रेखा है, इसको इस ओर अनिश्चित रूप से, यानी ये इधर को अगर हम ले जाएं, इधर बाहर की ओर को, ये काफी आगे तक ये जो है अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, ये वाली रेखा। ऐसी इधर को अगर हम चले जाएं तो आगे को अनंत तक ये बढ़ाई जा सकती है। कागज खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी इस रेखा को हम सीधी लाइन में आगे को बढ़ा सकते हैं। चौथा कथन है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये सत्य कथन है क्योंकि दो वृत्तों की त्रिज्याएं अगर समान होती हैं तभी वृत्त समान कहे जाते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं अगर समान हैं तो तभी वृत्त समान है, अदरवाइज वृत्त समान नहीं है। अगर अलग अलग त्रिज्या के वृत्त हैं तो वो असमान वृत्त हैं। इसलिए दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं जरूर समान होंगी। अगला ये आकृति दे रखी है, इसमें ए बी बराबर पी क्यू दे रखा है और पी क्यू बराबर एक्स वाई दे रखा है। तो ए बी बराबर एक्स वाई होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो ये यूक्लिड का प्रथम अभिगृहित है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं। जैसे ये पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। तो ये दोनों वस्तुएं हैं, ए बी और एक्स वाई दो वस्तुएं हैं, ये पी क्यू के बराबर हैं। तो ये दोनों जो हैं क्या हैं, परस्पर बराबर होंगे। ये यूक्लिड का अभिगृहित है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसका कारण। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं? इन्हें आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे? नंबर 1 समांतर रेखाएं, दूसरा लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। समांतर रेखाओं को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे हम। समांतर रेखाएं, यदि दोनों समांतर रेखाएं, दोनों शांत रेखाएं, समांतर नहीं यहाँ पर, दोनों शांत रेखाएं, अब शांत को हमको समझाना पड़ेगा। देखो शांत रेखाएं वे होती हैं जो दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने पर बनती हैं, ये शांत रेखा है। तो यदि दो शांत रेखाएं किसी ओर बढ़ाए जाने पर न मिलें तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर ये दोनों शांत रेखाएं हैं, ये दोनों, तो ये किसी ओर आगे बढ़ाए जाने पर नहीं मिलेंगी तो ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अगर आगे बढ़ाए जाने पर मिल जाती हैं तो समांतर रेखाएं नहीं होंगी, फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी।
दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखा की परिभाषा है यदि दो शांत रेखाएं, अब शांत रेखा को हमने परिभाषित कर दिया है, देखो, यदि दो शांत रेखाएं परस्पर मिलें और एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाएं तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे करके मिलेंगे, यानी दो शांत रेखाएं ऐसे करके मिल रही हैं, ऐसे, तो ये परस्पर 90 अंश का कोण बना रही है। ये भी शांत रेखा है, ये भी शांत रेखा है, परस्पर 90 अंश का कोण बनाए तो तब लंब रेखा कहलाएगी। ये रेखा इसके साथ लंब है, ये रेखा इसके साथ लंब है, ये इसके साथ लंब है, ये इसके साथ लंब है। ऐसे ही रेखाखंड, दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यह अद्वितीय रेखा रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड को हम, शांत रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं से होकर के एक अद्वितीय रेखा खींची जाती है, उसको ही रेखाखंड कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से सीमा के किसी बिंदु तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। और वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र ठीक बीच में स्थित है। वृत्त के ठीक बीच में स्थित वृत्त का केंद्र कहलाता है। स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। चौथा वर्ग है। पांचवा वर्ग है। वर्ग वह क्षेत्र या प्रदेश है जो चार समान लंबाइयों की सरल रेखाओं से घिरा है। चार समान लंबाइयां होंगी ऐसी, इस प्रकार से बराबर लंबाइयां, चार समान लंबाइयों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वर्ग कहलाएगा। और इसकी एक विशेषता और है, और जिसके दोनों किनारों के बीच 90 अंश का कोण है। ये दो किनारे हैं, इस पर अगर 90 अंश का कोण बन जाएगा तो हम कहेंगे ये वर्ग है। इन दोनों में 90 बनेगा तो यहाँ भी 90 बन जाएगा। फिर उसके बाद इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं।